What's up? What's up? What's up? What's up, people? How are you doing today? Again, JP's here, and we're gonna talk about it. And thank you so much for listening. अभी जबकि कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, but still, like, thank you so much for listening to me. And what else? What else? Okay, fine. So first thing first, request है सबसे कि when you go out, please अपने mask पहनो. Omicron अभी still there, which leads to COVID and all. So there are symptoms, free nose and all that, then cough, then backache and all that. If you feel like something कि आपको कुछ हो रहा है, उसमें नोज़ बह रही है, आपको बैक हो रहा है बहुत ज़्यादा, मसल पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आपके थ्रोट में स्पेसिफिकली आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो मुझे बहुत लगी आफ्टर गेटिंग माई मेडिसिन, माई मदर्स मेडिसिन, व्हेन आई वेंट टू टेक द मेडिसिन आउट. वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था. आई डोंट नो, सुपरमैन आ रखे हैं भाई, हमारे हरियाणा में सुपरमैन आ रखे हैं फुल ऑन. सो रिक्वेस्ट भी किया उनसे कि मान जाओ, लाइक पहन लिया करो, बट क्या कहते हैं ना, बड़े रिस्पेक्ट करनी पड़ती है. तो अभी इतना टाइट नहीं है कानून, फिर अगेन वो लॉकडाउन पड़ेगा, वही चीज़ें होंगी यार. अवॉइड दैट, प्लीज़ वेयर मास्क एंड ऑल. योर safety is like, your safety is first, then everyone's safety is also important. So और हाँ, सो क्यों पहना है मैंने आज, और सैंडो में क्यों? अच्छा, मैं पहले दिखा दूँ कि आई वाज स्लीपिंग इन दिस काउच एंड ऑल दैट. मैं क्यों कर रहा था, क्यों सो रहा था इसमें? बिकॉज आई टेल यू द रीज़न वाई. नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था, थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने कैप पहन ली है. एंड बॉडी के लिए मैंने ये ले लिया था, हल्का सा है, बट जस्ट वो दैट कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. एंड फीलिंग फ्रेश. आज थाई डे था यार. आई डोंट नो, people who go to gym and all that, no, उनको पता होगा. Thai day is the is the challenging day. I won't say worst day. It's the most challenging day. If you enjoy, that's amazing. But if you don't enjoy, oh my god. So for me, it's like, oh my god, आज थाई करनी है. और थाई का ऐसा है कि मिस आउट नहीं कर सकते. वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी पार्ट, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मैंने एक प्रो कोर्स भी किया हुआ है पर्सनल ट्रेनर का. एंड ये कोर्स मैंने पंजाबी बाग से किया था, अगेन फॉर माई सेल्फ. सो जो मैं 2 दिन से नहीं बता पा रहा था ना, कि मैंने अपने लिए एज अ इंडिविजुअल व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. सो मेरा पहला जो है दैट म्यूज़िक, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम अ प्रो डीजे, ओनली प्ले फॉर माई सेल्फ. अमेजिंग डीजे हूँ मैं, मतलब पहला डीजे होगा इस पूरी दुनिया में उससे अपने लिए प्ले करता है. एंड देन वी हैव देन व्हाट, नॉट वी, आई एम ऑल्सो इनटू फिटनेस. आई एम क्रेजी अबाउट फिटनेस. मुझे कुछ ना कुछ चाहिए अपने लिए, मतलब मुझे वॉकिंग चाहिए. मेरा पूरा ग्रुप है वॉकिंग का. जिस एरिया में मैं रहता हूँ, आई स्टे इन अंसल्स पालम विहार. सो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरा ग्रुप है पूरा, जिनके साथ मैं मॉर्निंग में वॉक करने जाता हूँ. आजकल मैं मिस आउट कर रहा हूँ लोगों को बहुत, बिकॉज मैं जिम जाने लग गया हूँ. सो जिम के बाद क्या होता है ना, कि यार शक्ति नहीं बचती आपके शरीर में. जो एक शक्ति होती है ना, शक्ति, दैट शक्ति इज एक्चुअली गोइंग अवे. सो आके थोड़ा सा अपनी डाइट ली, फिर घर का थोड़ा काम वाम किया एंड ऑल दैट. सो इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाता. एंड I stay at home. I rather prefer to stay at home. जबकि अगर काफ़ी ज़रूरत नहीं है, लाइक इफ़ आई डोंट रिक्वायर, आई डोंट गो आउट. अगर मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए और कोई ज़्यादा काम नहीं है, कल के लिए हो सकता है, तो आई अवॉइड दैट. प्लीज़ डू द सेम गाइज, प्लीज़ डू द सेम. मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. प्लीज़ गो फॉर योर वर्क. बी जस्ट वेरी प्रोटेक्टिव towards yourself, towards others. एंड काम तो स्टार्ट हो ही गया. कंपनीज ने बुलाना स्टार्ट कर ही दिया. आजकल आपको बुला रही कंपनीज. एंड जो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस गोअर्स हैं, उनको पता है. हाइब्रिड अच्छा लगा मुझे. हाइब्रिड कल्चर इज़ लाइक गोइंग रियली गुड. गूगल ने भी अभी बोला है, जो उनके CEO हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है इस बारे में कि हाइब्रिड मॉडल लेके आ रहे हैं. मेरा एक और फ्रेंड है,
he works in Nokia. I don't know, बट ही टोल्ड मी कि उनका तो अभी है 2022 तक है. काफ़ी कंपनीज हैं बैंगलोर में जो स्टार्ट कर दी जिन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस, बट काफ़ी कंपनीज हैं जो 2022 तक रहना चाहती है. बट आई बिलीव कि कंपनीज यार काफ़ी सेव कर रही थी अपना पैसा. स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े बड़ा ये जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वर एक्चुअली सेविंग देयर मनी, नॉट आस्किंग पीपल टू कम टू द ऑफिस. बहुत कुछ बच रहा था उनका, बट आई डोंट नो, टोटली अपॉन देम, इनका अपना डिसीजन है. But it's okay. Till the time everyone is working, everyone is happy, everyone is like, enjoying. Do whatever you feel good. Yeah, that's what I believe. And again, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था. मेरा ब्रेकफास्ट स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा. स्पेसिफिकली लाइक व्हेन आई गो टू जिम, मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहता है डाइट. प्रोटीन की तरफ ज़्यादा इनटेक रहता है मेरा. Being a Rajput guy, I'm like crazy about non-veg. I'm sorry, veg lovers, but non-veg मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेटर लगता है. मतलब लोग तो वीगन होते जा रहे हैं यार, अलग ही लेवल पे जा रहे हैं. आई रिस्पेक्ट दैट. बट क्या है ना, डाइट में कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें मैं आई डोंट नो, अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज even my age and everything, my body requires that kind of protein and calcium and all that. So calcium and protein का intake रहता है मेरा. And what else? Okay. Yeah. So fitness training, fitness में कुछ भी करो. Like that's what I believe. Spend 15-20 minutes. 15-20 मिनट से तो कुछ होगा नहीं ऐसे कुछ खास. कपड़े चेंज करने में इतना टाइम लग जाता है कई लोगों को. तो इट इज़ गो आउट, स्टार्ट वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स. दैट्स व्हाट आई बिलीव. 45 मिनट्स तो करो यार. मतलब बॉडी को ना बॉडी की एक शेप आने लगती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है. स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, प्लेजेंट वेदर है, इन्जॉय करो इसको, क्योंकि थोड़े टाइम बाद फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी देन इट विल बी लाइक वेरी हेक्टिक. बहुत पेनफुल रहेगा ये चीज़ें. हाँ, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र ज़रूर जाएंगी. जैसे मैं इवनिंग में जाऊँगा स्विमिंग के लिए एंड ऑल दैट, तो वो चीज़ें ज़रूर रहेंगी. आई लव स्विमिंग. आई लव स्विमिंग. मैं डेली स्टेट लेवल स्विमर ऑल्सो. कैसे कैसे ओके. सो हमने स्कूल टाइम में सॉकर खेला. हमने लाइक फाइनल मैच था टैप्स, द आर्मी पब्लिक स्कूल धौलक, उसको हराया था when I was in school. So अपने जोन का हम लोगों ने like soccer मैच जीता था. So that team is still there with me. My schoolmates are still there with me. हम लोग मिलते हैं कभी कभी, not frequently. मैं तो नहीं हूँ, वो लोग मिलते रहते हैं, but हाँ, we are all in touch. We have our group and all. Then I'm a national level taekwondo player. मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, बट somehow I met with an accident, very serious accident, so I could not. But apart from that, नेशनल में मैंने 3 गोल्ड मेडल्स लिए हैं. जोन्स में मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा 6-7 गोल्ड मेडल्स लिए हैं. मेरे सिल्वर्स या ब्रॉन्ज नहीं आया यार ब्रो, बहुत कम. मतलब आउट ऑफ 15-25 से एक आ गया होगा, तो वो भी आ गया होगा, वरना नहीं, मेरा नहीं आया. मेरे सारे मैक्सिमम गोल्ड्स ही आते थे. सो अगेन ताइक्वांडो जो था मैंने शांति निकेतन से सीखा था, और ITF, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन. सो स्कूलिंग करता था. अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद घर जाता था. आई यूज टू स्टडी इन मोती बाग. सो मोती बाग से अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद वहाँ से ख़त्म करने के बाद घर जाते थे हम लोग. वहाँ से लाइक आई यूज टू टेक माई डाइट एंड ऑल. फिर शाम को साइकिलिंग करता वापस आता था शांति निकेतन, वहाँ पे अपनी वो करता था ताइक्वांडो क्लास. फिर साइकिलिंग करता था, घर वापस जाता था. सो या, बीइंग अ बुल आई वर्कड रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ. एंड एक टारगेट था कि आर्मी में जाना है, और मैं तो इवन आर्मी को लेटर वेटर भी लिखा था. और एक हैं हमारे, ही इज़ नॉट इन आर्मी बट ही इज़ अ वेरी पैशनेट अबाउट
इंडियन एंड सो वो कमांडो टाइप के हैं वो, काफ़ी फिल्मों में भी आ चुके हैं, मुस्टैच है उनकी एंड ही इज़, उनको शायद गुरुजी या सम वेरी हाई लेवल पर्सनालिटी ही इज़। तो मैं तो उनको भी इवन लिखा था कि इफ़ ही हैज़ एनी कॉन्टैक्ट्स टू गेट मी इन टू आर्मी प्लीज़ डू दैट। आई कुड नॉट गो टू आर्मी बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट. It was a major accident which I met. So don't give up. That's why I always tell you. गिव अप नहीं करना चाहिए. स्ट्रांग रहो अपनी लाइफ में. स्ट्रांग रहोगे तो फेस कर पाओगे वर्ल्ड में. There are a lot of people try to drag you down, try put blame on you and all that. Listen to it. Just listen to it and just walk away. सुनना भी नहीं है तो अच्छा है, बट होता है ना कई बार कि योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स आपको बता देते हैं कि यार वो तो ऐसे कह रहा है. दैट्स ओके, लेट देम. बिकॉज रियल वर्ल्ड में जो सिनेरियो वो तुम जानते हो, वो नहीं जानता जो तुम्हारे लिए गलत बोल रहा है. तुम क्या फेस कर रहे हो, तुम क्या फेस कर रहे हो, क्या फेस करके आए हो अपनी ज़िंदगी में, किस लेवल पे अपने आप आए हो. कईयों को सब कुछ प्लेटर में मिलता है ब्रो. आई I respect that, and I always tell people that you are blessed, that you are a silver spoon, diamond spoon, golden spoon, platinum, whatever spoon you guys are come up with. बहुत अच्छा है ये चीज़. मेरा स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है, स्टार्टिंग से स्ट्रगल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा वाला स्ट्रगल रहा है. पता नहीं, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़. इस स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है. एंड काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. 2001 में डैड एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी वजह से उसके बाद तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद रही ज़िंदगी में. बट अच्छा था, एक्सपीरियंस किया, लोगों को पहचाना कि लाइफ पहले क्या थी जब पेरेंट्स होते हैं आपके, और पेरेंट्स जब नहीं होते हैं आपके तो लाइफ आपकी कैसे हो जाती है, आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें. सो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा हूँ मैं, मतलब दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ विच आई एम शेयरिंग विद यू, बट आई एम ओके विद दैट. क्योंकि क्या है ना, बीन देयर डन दैट वाला सीन है अपना. ठीक है. सो लाइफ जी है और अच्छी तरह से जी है, हर चीज़ देखी है बहुत करीबी से. एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेल कि बी बोल्ड. बात करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लाओ हमेशा. अपने आप को दबाओ मत. दबाओगे तो लोग तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे. शायद ना भी करें, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. बट जब देखते हैं ना लोग कि तुम अलग हो, थोड़ा सा तुम हट के हो दूसरों से, तो तुम्हें ड्रैग करेंगे, तुम्हें बहुत कुछ बैक बाइटिंग करेंगे. let them because at the end of the day you know what you are. I'm sitting in front of you guys and I'm talking because I've again been there, done that, guys. Been there, done that. And अभी लाइफ कूल है. थोड़ी सी I would rather say that अभी little slow because I'm just totally into my mother and all that. उनका ध्यान रखने में सारा टाइम जा रहा है, उनके साथ रहता हूँ मैं. एंड काफ़ी कुछ कर रहा हूँ मदर के लिए. जितना लेवल है, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ. आई नो, मतलब माँ बाप का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर व्हाट दे हैव डन फॉर अस. सो मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ. आई लव माई मॉम अ लॉट. रोज़ लड़ते हैं हम लोग, लड़ते हैं 5-10 मिनट तो लड़ते हैं, मज़ा नहीं आता वरना. एंड जब मॉम का ऑपरेशन हुआ था तो शी वॉज अवे फ्रॉम मी, सो आई वॉज जस्ट मिसिंग हर आउट. आई वॉज जस्ट टोटली मिसिंग हर आउट. सो नाउ शी इज़ बैक, सो वी आर अगेन इन फाइटिंग मूड. चलता है हमारा मूड ऑन हो जाता है हमारा. एंड व्हाट एल्स. सो या सो फिटनेस ट्रेनिंग आपको मैंने बता दिया अपना. बहुत अच्छे कोच है, नीरज नाम है उनका. एंड ही इज़ इन पंजाबी बाग. मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदे हैं वो यार. अगेन मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेट मी टेल यू गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माय पार्ट. वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदे हैं.
ठीक है, मैंने ऐसा कोच नहीं देखा। ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो पोलाइट, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ में। और उनके पास ही इज़ द वन हु ट्रेन्स, के होता है ना, ट्रेन्स द ट्रेनर्स टाइप का, टीटीटी। तो ही कम्स इन दैट कैटेगरी, मतलब नेक्स्ट ही लेवल है ना उनका। तो सो talk about Zumba classes, talk about fitness, talk about gym and uh, everything, martial art, everything he's into. But the best part is that I was from ITF and he was from WTF. So हमारा कहीं ना कहीं वहाँ पे मैचअप बना. So गया मैं क्लासेस करी. थोड़ा सा टाइट होता था स्केड्यूल, लेकिन सैटरडे संडे में जाता था उनके पास क्लासेस के लिए. क्लासेस करी उनके साथ, सीखा पैटर्न. अगेन ये सिर्फ क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि लाइक मैं किसी और को पैसे दूं. मेरा पैशन है बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कहूँगा, मतलब जिम इन करना एंड ऑल दैट. सो मैं जाऊँ, उसको पैसे दूँ अपने ट्रेनर को, वो मुझे कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएगा. इससे बेटर मैं ही जाके क्यों ना सीख लूँ एक एडवांस लेवल पे जाके. तो मैंने अपना लेवल ऑलमोस्ट लाइक एन ईयर का, 6 मंथ्स और ईयर का कोर्स किया है वहाँ से कंप्लीट. टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे. यू हैव टू बी यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि अपने, अगर तुम्हें सीरियसली उस लेवल पे जाना है जहाँ पे तुम्हें ट्रेन करना है लोगों को, एंड फिटनेस फर्स्ट एंड ऑल दैट, हाई क्लास जिम्स यू वांना गो, एंड बिकम अ गुड ट्रेनर. सो गो देयर, लर्न देयर. लोग वहाँ पे आते हैं, सीखते हैं और अपना जिम खोल लेते हैं यार. मतलब उस लेवल का चीज़ है उनके पास, राइट. सो काफ़ी रिस्पेक्ट है उनकी मार्केट में, काफ़ी रिस्पेक्ट है इस सेक्टर में, मैं बोलूँगा. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग, उनसे बात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई, लाइफ काफ़ी बिजी हो गई. मेरे कोच हैं ताइक्वांडो के, मेरे जो कोच थे नरेंद्र सिंह रावत, अमेजिंग पी. अगेन मतलब नेक्स्ट लेवल, मेरे को मिले ही लोग ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा बोल सकता हूँ नेक्स्ट लेवल लोग हैं. इतने हम्बल, काइंड एंड सो नॉलेजेबल. उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई. मतलब लोग ITF में ना, लोग तरसते थे उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, एंड ही वाज माय ट्रेनर. सो आई एम अगेन ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, थैंक यू सो मच. सुनोगे कभी, आज नहीं, कल नहीं, मे बी सम टाइम लेटर. सो कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं सीखा हूँ, और सीखता मैं हर किसी से ही हूँ, बट ये लोग ज़्यादा क्लोज रहे हैं क्योंकि इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने. सो हमारे ट्रिप्स लगते थे, हम लोग जाते थे एक साथ. काफ़ी हमारी बोगीज़ बुक होती थी, पूरी ट्रेन की बोगीज़ बुक होती थी. तो गोवा में है या फिर हमारा लाइक कहीं पे भी है, तो हमारी ट्रेन में उड़ीसा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं. काफ़ी ट्रिप्स हमने मारे हैं एंड काफ़ी इन्जॉय किया है. एंड गुरुजी हैं हमारे जो टॉप नॉच हैं. फिर उनकी जो वाइफ है रचना मैम, रचना चौरसिया, ये लोग मतलब एक अलग ही लेवल पे हैं. ये लोग डैंस हैं, मतलब ब्लैक बेल्ट नहीं है, ये लोग डैंस हैं. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ डैंस. ब्लैक बेल्ट के बाद जब भी आप कोई टेस्ट देते हो अपना नेक्स्ट लेवल के लिए, वो आपके डैन चढ़ता है. वो एक स्ट्राइप चढ़ता है आपकी ब्लैक बेल्ट के ऊपर, दैट इज़ डैन. सो 6 डैन, 7 डैन, 10 डैन, ऐसे डैन होते हैं. सो गुरुजी तो अल्टीमेट, ही इज़ अ सुपीरियर, ही इज़ फ्रॉम साउथ. बहुत ही वाइज एंड हम्बल पर्सन. रचना मैम उनकी वाइफ हैं. मेरे टाइम में वही देख रही थी गुरुजी, क्योंकि दूसरे पार्ट को भी देख रहे थे इंडिया के. तो रचना मैम का फोकस हमारे यहाँ पे रहता था. एंड नरेंद्र सिंह रावत वॉज माई कोच. मैंने खुद काफ़ी स्कूल्स में ट्रेन किया है गाइस, लेट मी टेल यू दैट. ओ या बेस्ट पार्ट, मैंने साधु वासवानी में किया है, मॉडर्न स्कूल में किया है, और DPS में किया है. DPS मैंने लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में किया है. ट्रेन, आई मीन टू से ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. काफ़ी स्कूलों में मैंने ट्रेनिंग दी है बच्चों को, क्यूट से बच्चों से लेके बड़े बड़े बच्चों तक को किया है. एंड धोलकवा में एक और स्कूल है, वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग करी है. मतलब नॉट धोलकवा, लाइक लॉट मैनी स्कूल्स आई हैव ट्रेन्ड. सो आई डोंट इवन रिमेंबर मैं कितने स्कूलों में जाता था. मैंने खुद ही इनिशिएटिव ले रखा था. आई नेवर यूज टू गेट एनी मनी आउट ऑफ दीज क्लासेस. आई जस्ट used to get an order from my seniors कि वहाँ पे क्लास लोगे. So I used to say हाँ मैं लूँगा क्लास. So I used to go there, teach children. Teaching is something which is my passion from the beginning. So मैं वो समझ नहीं पा रहा था what exactly I want to do in my life in terms of teaching and all. So this is what I believe is the awesome part. So teaching का रहा हमेशा.
in a teaching is not only teachers. See, teaching is not only teachers. Teaching can be of anything, anything. uh, you know teachers related to not subject, I would rather say that, कि कोई स्पेसिफिक इंग्लिश हिंदी ही नहीं पढ़ाना, बहुत सारे चीज़ों की टीचिंग होती है। यूट्यूब भरा पड़ा है इन टीचिंग से, और यहाँ से सीख के लोग यहीं पे इम्प्लाई करते हैं। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो। सो बेस्ट पार्ट एंड व्हाट एल्स। सो फिटनेस ट्रेनिंग का बता दिया आप लोगों को मैंने, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है मैंने आपको फिटनेस ट्रेनिंग का बता दिया है, म्यूज़िक का बता दिया है, सॉकर का बता दिया है, स्विमिंग का बता दिया है, ताइक्वांडो का बता दिया है। अच्छा, मार्शल आर्ट करने से, या मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्पोर्ट करने से ना क्या होता है कि आप ना बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स टीम वर्क। सो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। अपने बच्चों को अगर आप यंग हो तो खुद करो, अगर आपके बेबीज़ हैं तो आप अपने बेबीज़ से करवाओ, किसी ना किसी एक्टिविटी में डालो उन्हें। क्योंकि एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है कि बच्चा ना डिसिप्लिन होता है, उसको पता है कि उसको इतने से इतने तक पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक उसको जाना है। सो डांस क्लास, एनीथिंग जो भी उनका इंटरेस्ट है करवाओ उन्हें, लेकिन उससे बहुत डिसिप्लिन आता है लाइफ में। अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं वो लोग। बहुत अच्छा रहता है ये। सो अभी तक ये सब चीज़ें मैंने आपसे बता दी हैं कि ये सब करना लाइफ में बहुत ज़रूरी रहता है। और व्हाट एल्स गाइस, अभी मुझे लाइक्स आना शुरू नहीं हुए बिल्कुल भी। बट हाँ, समहाउ मेरा जो फर्स्ट वीडियो है 13 व्यूज़ आए हैं मेरे पास। आई डोंट नो, तो ठीक है, चल रहा है। मेरे अभी तक 4 व्लॉग्स आ चुके हैं। और अरे हाँ, आज से मैंने मैं तुम्हें बताया था थंबनेल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आज अपने चारों के चारों व्लॉग्स में थंबनेल चेप दिया सेम वाला। It's just to make sure that people who are coming to see, they should see that logo and that thumbnail and say okay fine, ये इसका vlog है। So मेरा जो vlog है, let me tell you, it starts with JP, JP in caps, then space, then day D caps, day 1 space। अच्छा, day 1 जो है वो एक साथ है, फिर day 1 एंड फिर day 1, फिर स्पेस, फिर व्लॉग्स। व्लॉग्स का वी कैपिटल है। सो JP स्पेस day 1 स्पेस व्लॉग्स, D and V is also capital, JP is again capital। सो ऐसे मेरा डे स्टार्ट, मतलब ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं मेरे सारे के सारे व्लॉग्स। तो अभी तक 4 आ चुके हैं और हर बारी मैंने अपने टाइम को बीट किया है। एंड आई एम इन्जॉइंग दैट पार्ट कि मैं अपने टाइम को बीट कर रहा हूँ, एंड आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, इन्जॉइंग दैट पार्ट। आज मैं थोड़ी सी मेडिकेशन भी लिया था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज नॉट फीलिंग वेल। सो मैंने अपना मेडिकेशन भी लिया था। यहाँ बैठना अच्छा लगता है, ये मेरा अपना है, कंसोल टाइप का है। सो यहाँ पे मेरा, अच्छा इसमें यहाँ पे होता है। सो ये चीज़ देखो, ये मेरा सिस्टम एंड ऑल दैट है, यहाँ पे सब रहता है। एक लैपटॉप है, दूसरा है फ़ोन है, फिर ये है एक गुरुजी जिनको मैं बहुत मानता हूँ। सो ये सब चीज़ें हैं जिनके साथ मैं इंडल्ज रखता हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि बहुत है ये, मतलब टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ एंड टू बी अ पार्ट ऑफ me myself। I have my music is there, entertainment channels which I want to see is there, laptop if I want to learn something is already there for me, quite ample type, decent है, बढ़िया। अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं रोज़ आपसे बोलूँगा कि आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स। मेरा पॉइजन है घूमना। अगेन पॉइजन मीन्स इंटरेस्ट, नॉट
anything else. So poison means interest. I have interest. I have a huge interest going out, meeting up people and all that. तो प्लीज़ गाइस, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे स्पॉन्सर्स मिलेंगे। यार ये बड़ी गंदी अजीब सी, मतलब गंदी नहीं बोलूँगा, आई वुड नॉट यूज़ सच वर्ड, बट ये कैसी कंडीशन है ना, मे बी प्रैक्टिकल तो है यार, लेकिन प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, आई डोंट माइंड फॉर दैट, ठीक है। पीपल सब्सक्राइब माई चैनल, लव मी एंड शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। खूब सारे मुझे व्यूज़ दो, कमेंट्स दो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं सब्सक्राइब करके जब जाऊँ आगे बढ़ूँ तो मुझे स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो। दैट्स व्हाट आई एम सीकिंग फॉर। एंड आई रियली वांट टू लिव दैट लाइफ वेयर आई गो आउट। सो मैं, मतलब मेरी प्रेयर्स में भी ये रहता है कि आई शुड डू समथिंग डिफरेंट। whatever I'm doing right now, I should do something different, because ठीक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने अपना काफ़ी टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे दिया है, बट फॉर मी इट्स टाइम फॉर जंप। सो कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। कुछ चीज़ों के साथ मैं वाइंड अप होने वाला हूँ, मतलब वाइंड अप तो नहीं कहूँगा, लाइक वाइंड अप तो इज़ लाइक फिनिशिंग ऑफ। मेरा फिनिश नहीं होने वाला, बट हाँ मेरा स्टार्ट होने वाला है कई नई चीज़ें लाइफ में। एज अ टॉरियन आई एम ब्लेस्ड कि कुछ चीज़ें होने वाली है मेरी लाइफ में जिनकी मैं वेट कर रहा हूँ। सो वो चीज़ें अगर हो जाएंगी तो थिंग्स विल बी टोटली फाइन, टोटली डिफरेंट ऑल टुगेदर फॉर मी। एंड then probably I don't require any any support, but right now जो circumstances चल रहे हैं, I need support, because क्या है ना कि अगर मुझे स्पॉन्सर्स मिलेंगे तभी मैं बाहर जा पाऊँगा, तभी आप लोगों से मिल पाऊँगा। मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने बारे में बताना है कि आई एम देयर, and this world is beautiful, this mother nature is awesomely beautiful. Save this mother nature, save this planet. So a lot of things are there, and I just want to do something good about it. अभी एक चैरिटी मैच हुआ था जिसमें जट प्रभजोत गया था, तो मैं उसका वीडियो देख रहा था। ब्रो बहुत सही काम है यार, लाइक आई रियली लव दैट। अगेन हैट्स ऑफ टू यू। दिस गाय इज अर्निंग, अपनी मेहनत भी कर रहा है, अपना कमा भी रहा है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट जाया गया ये बॉम्बे, वहाँ पे जाके मैच खेला इसने, विच इज़ रिलेटेड टू सम एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड देन यूट्यूबर्स। तो यूट्यूबर्स ने मैच जीत लिया, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस मैच से जो भी यूट्यूब अर्न करेगा, जो मतलब जैसा भी अर्निंग्स होंगी, वो सारी सारी चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएंगी। सो वेरी वेरी वाइज कॉज यार, वेरी वेरी वाइज कॉज, आई रियली लव दैट। ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ये ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है। पीपल आर स्टार्विंग, पीपल आर डाइंग, वी शुड हेल्प देम अप। मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूँ, अपनी तरफ से तो मैं अपनी ट्राई करता हूँ। मेरे यहाँ पे डॉग्स भी हैं 3-4, जिनको मतलब एक दीदी हैं वो फीड करती हैं, उनको डेली बेसिस पे फीड करती हैं। वो स्ट्रे डॉग्स हैं हमारे, बट वो हमारे हमारे ही इस लाइन में रहते हैं, मेरे घर की लाइन में रहते हैं, तो यहीं पे घूमते हैं, रहते हैं उन्हीं दीदी के घर पर ही हैं, बट वो यहाँ पे आते हैं। एंड वेरी लवेबल डॉग्स, वी ऑल लव देम अ लॉट, एंड ऑसम है, चिल आउट है, बहुत प्यारे डॉग्स हैं। एंड मेरा अलग ही मतलब एक अलग ही क्रेज़ है टूवर्ड्स डॉग्स, बहुत केयरिंग है। मेरा बहुत मन करता है रखने का डॉग्स को, कि मैं, मेरे पास एक फार्म हाउस हो, उसमें खूब सारे डॉग्स, लाइक मतलब यहाँ नहीं, मुझे चाहिए एक्चुअली सम पहाड़ी इलाके में, देहरादून टाइप्स जगह में, जहाँ पे वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है, अच्छी जगह में, वहाँ पे एक फार्म हाउस हो जहाँ पे मैं डॉग्स को रखूँ, उनकी सेवा करवाऊँ, सेवा खुद भी करूँ। आई शुड हैव दैट मच ऑफ मनी। सो अगेन, finger crossed, blessings, there'll be one day, one fine day in my life when I can actually help animals, specifically specifically my love is towards dogs a lot. मेरे पास डॉग था, लासा लेब्रा, his name was सेंटी। उसके बाद मैंने पेट्स रखे नहीं, उससे मेरा अलग ही लेवल का प्यार था, बट ही डाइड इन अ कार क्रैश, सो उसके साथ हो गया था।
उसके बाद मैंने डॉग्स नहीं रखे, मतलब मन नहीं किया। एंड अब मम्मी की एज हो गई है, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है कभी कभी, तो मतलब पहले मतलब जाना पड़ता था तो मम्मी के लिए अलाउ नहीं था, और अब तो जब से मम्मी का ओपन हार्ट होके हटा है, इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर मी to actually go ahead and keep dog. But हाँ, when it comes to uh, when it comes to dog love and all that, I'm always in. इवन मेरी एक कज़न है, वो भी डॉग्स की एक सोसाइटी से, ऐसे जो एनजीओ से जुड़ी हुई है। एक और है आयुषी, लिंक्डइन पे है मेरे। आई डोंट नो हर एक्चुअली, बट वो अपने डालती रहती हैं अपने ब्लॉग्स, अपने like what she's doing for dogs and all. It's like people are doing it, yeah, it's crazy. I love that. Do something for them, yeah, they are speechless. I don't know, we should all do that, something for them, yeah. And amazingly good, अपने कल के टाइम को मैंने फिर से बीट कर दिया है. So it's 55, 56, 57, 58, 59, 60. Yo, baby. 31 minutes. Awesome. So every day I'm just meeting up, beating my time up. I hope जल्दी निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे. अब तो कोविड भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, निकलने का टाइम मिलेगा. Yes, so please subscribe me, like, share as much as you can. I really want sponsors who can actually push me, and then I can go out. एंड जैसे आप लोगों का अपने अपने पैशन है, मेरा पैशन घूमना है, मैंने बताया ना, तो मुझे अपना पैशन करने दो, आप लोग अपना पैशन करो. और जब मैं घूमने जाऊंगा तो डेफिनेटली, जैसे मैं अभी हाफ एन आवर की वीडियो बना रहा हूँ अपनी घर पे बैठ कर आपसे बात करके, आई कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स यार, विच आई एम सीइंग, विच आई एम गोना सी. सीइंग तो क्या, विच आई एम गोना सी, राइट. सो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं गाइस. काफ़ी अच्छा सेशन रहा है ये. एंड लाइक मैं एवरी टाइम, एवरी डे आई एम जस्ट like defeating my time only. So it's a very good thing which I believe. 32 minutes हो गए हैं और मैं घर में बैठ के अगर इतने व्लॉग्स बना सकता हूँ, इतनी बात कर सकता हूँ एक टॉपिक पे अपने ऊपर ही, you can imagine what else I can do if I go out. So you'll be seeing a lot of videos, lot of things are coming in future. Stay blessed, stay healthy, and टैगलाइन अभी तक बनी नहीं है, बट JP Rajput guy is signing off, and we'll see each other soon. I hope you watch my videos, start watching my videos, people, and you start supporting me. I'm seriously waiting for your kind support, okay? So like, share and subscribe तो बिल्कुल करो, because वो मेरी नहीं है रिक्वायरमेंट. मेरे को तो तुम देख भी लोगे तो मेरे लिए बहुत है, बट जो मैं चाहता हूँ करना, उसके लिए पीछे मुझे पुश चाहिए. ऑलराइट, डू दैट. टेक केयर गाइस, चाओ.